अक्टूबर से नवंबर का ये महीना जब सर्दियां आने को होती हैं, एक फॉल विंटर का सीजन होता है। दिल्ली में इस मौसम के टाइम पे पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 200, 300 से 400 तक चला जाता है, जो कि एक बहुत डेंजरस जोन में होता है। इस पीरियड में, इस वक्त में हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि रेस्पिरेटरी मसल्स और कार्डियो रेस्पिरेटरी वाले पेशेंट्स की संख्या अचानक से बढ़ जाती है। बहुत सारे पेशेंट जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्रोंकियल अस्थमा है, एम्फाइसीमास होते हैं, उनको डस्ट एलर्जीज होती हैं, उन सब के संख्या इस सीजन में खास तौर से ज़रूर बढ़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं जो कि आपकी लंग्स को मजबूत करेगा और दिल्ली के इस मौसम में बढ़ते हुए पॉल्यूशन से आपके लंग्स को सेफ रखेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज के इस यूट्यूब वीडियो के साथ में। तो इस वीडियो को हम लोग ने बांधा है 3 तरीके से। पहले हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो कि वार्म अप करेंगी, कुछ चेस्ट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। दूसरी एक्सरसाइज होने वाली है चेस्ट की मोबिलिटी बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस, जिसमें कि हम आपके थोरैसिक और इंटरकॉस्टल मसल्स की एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। और तीसरी एक्सरसाइज होने वाली है कुछ लंग्स की मजबूती बढ़ाने की एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पार्ट 1 के साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस चेस्ट के बारे में। तो ये वार्म अप एक्सरसाइज होती हैं स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस, जिसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को क्लैप्स करके फिंगर्स को अपने सिर के पीछे रखना है। जब आप सिर के पीछे रखते हैं तो आप अपने हाथों को, अपनी एल्बोज को पास में लेके जाएंगे और एक इनहेल करते हुए अपने हाथों को पीछे लेके जाएंगे। पीछे जाने के बाद में आप इसको कुछ सेकंड, 5 सेकंड तक रोक के रखेंगे और फिर आगे ले आएंगे। तो देखिए, आप गए बाहर, आपने इनहेल किया, यहाँ पे रोका और फिर छोड़ दिया। इस तरीके से जो आपकी चेस्ट की मसल्स हैं, बेसिकली पेक्टोरालिस मेजर मसल को आप स्ट्रेच करते हैं और आपको यहाँ पे होल्ड जरूर करना है। सेकंड एक्सरसाइज का नाम है इंटरकॉस्टल मसल्स, जो कि हमारे रिब्स के बीच की मसल्स होती हैं, जिसमें आपके इंटरनल इंटरकॉस्टल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल दोनों मसल्स आती हैं। इसके लिए आपको सेम पोजीशन में जाके अपने चेस्ट को या अपने ऊपर थोरैक्स को साइड टर्न करना है। जब आप राइट टर्न करेंगे तो आपकी लेफ्ट की जो इंटरकॉस्टल मसल्स है वो स्ट्रेच करती हैं। सिमिलरली जब आप लेफ्ट टर्न करते हैं तो आपकी राइट इंटरकॉस्टल मसल स्ट्रेच करती हैं। इस तरह की दोनों एक्सरसाइज करने से आपकी चेस्ट की जो मसल्स होती हैं वो वार्म अप होती हैं और आगे वाली एक्सरसाइज करने में आपको क्रैम्प जैसी फीलिंग या आप फटीग फील नहीं करते हैं। ये एक्सरसाइज वो लोग भी कर सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा इंटरकॉस्टल मसल्स के पुल होते हैं और वहां पे क्रैम्प आते हैं। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं अब सेकंड कैटेगरी ऑफ एक्सरसाइजेस, जिसको बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन या फिर मूवमेंट एक्सरसाइजेस। इस एक्सरसाइज को स्ट्रेचिंग के बाद करते हैं और इन एक्सरसाइज को करने से जो आपका रिब केज है और जो आपकी थोरैसिक स्पाइन है, इसकी मोबिलिटी बढ़ती है। हमारा पर्पस ये होता है कि जितना ज्यादा आपका स्पाइन मोबाइल रहता है, उतनी ही आपके लंग्स को फ्री स्पेस मिलती है ब्रीथ इन करके वहां पे लंग्स में एयर स्टोर करने के लिए। और जितना ज्यादा आप एयर स्टोर करेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे। तो पहली एक्सरसाइज में आपको फिर से अपने फिंगर्स को क्लैप करके दोनों हाथ से यहाँ पे सिर के पीछे रखना है और आप इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे और फिर एक्सहेल करते हुए ऊपर जाएंगे। आप ग्रेजुअल धीरे धीरे इनहेल करते हुए नीचे गए और फिर एक्सहेल करते हुए आपको ऊपर आना है। दिस प्रोसीजर यू कैन रिपीट इट फ्रॉम 5 to 10 टाइम्स। और आपको कहीं होल्ड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं हम लोग, मूवमेंट कर रहे हैं। मैं आपको साइड लाइन में भी दिखाता हूँ मैं किस तरह से कर रहा हूँ। यू कैन ऑब्जर्व माई स्पाइन फ्रॉम द मिडिल। थोरैसिक स्पाइन को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और पीछे से जाके भी आप मेरी स्पाइन को देखिए। यहाँ पे मैं थोड़ा काइफोटिक हूँ और फिर यहाँ जाके मैं अपने थोरैसिक स्पाइन पे थोड़ा सा एक्सटेंशन लेके जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने अपनी थोरैसिक स्पाइन पे एक्सटेंशन करते हुए लंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया। सेकंड एक्सरसाइज में हम इसी पोजीशन में अपने थोरैसिक स्पाइन की मोबिलिटी को बढ़ाएंगे, जिसके लिए मुझे कहीं पोजीशन पे बैठना पड़ेगा। यहाँ पोजीशन पे बैठने के बाद में सेम पोजीशन से मैंने यहाँ पे होल्ड किया और अब मैं रोटेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपनी स्पाइन पे। याद रखिए, जितना भी अच्छा आपकी स्पाइन मोबाइल रहेगी, आपके लंग्स को स्पेस मिलेगा एक्सपेंड करने के लिए। सो ये दोनों थी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस। वीडियो के थर्ड पार्ट में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लंग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का पार्ट, यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज आपको ऐसी बताने वाले हैं जिसको करने से आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी इनहेलेशन की और एक्सहेल करने की कैपेसिटी बढ़ेगी।
टोटल लंग कैपेसिटी को हम पूरा यूज करना बताएंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथनिंग और बहुत इंपॉर्टेंट फेज ऑफ दिस वीडियो के साथ में। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कुछ चीज मिस ना करें। पहली एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग या फिर बेली ब्रीथिंग। इसमें आपको नोज से इनहेल करते हुए वो गैस को अपने स्टमक के अंदर लेके जाना है। रिमेंबर कि जब आप इनहेल करें तो आपका पेट फूलना चाहिए, ना कि आपके चेस्ट कैविटी। वो लोग जो कि इनहेल करने में अपनी चेस्ट कैविटी को फैला देते हैं और पेट का यूज नहीं करते, इसको हम लोग एक शैलो ब्रीथिंग बोलते हैं। जब आप इनहेल करते हैं आपकी चेस्ट एक्सपेंड करता है और आपके शोल्डर अगर लिफ्ट होते हैं, तो ये एक अच्छी हैबिट नहीं होती है ब्रीद इन करने की। आप बाय डिफॉल्ट भी ये प्रैक्टिस करिए आने वाले कुछ हफ्ते तक कि जब भी आप ब्रीद इन करें तो आपका पेट एक्सपेंड करे। डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग करिए। डायफ्राम जो होता है वो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है, पर्दा, जो कि हमारे पेट के ऑर्गन्स को हमारे लंग से सेपरेट करता है। तो जब आप पेट फुलाते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, उसके नीचे जाने की वजह से आपके लंग्स को ज्यादा जगह मिलती है एक्सपेंड करने के लिए और आप ज्यादा एयर अपने लंग्स के अंदर ला पाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको बैठ जाना है एक चेयर पे या बेड पे। बैठने के बाद में दोनों हाथ यहाँ पे रखे, एक आपके चेस्ट पे एक स्टमक पे। जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए, ना कि आपका चेस्ट। यहाँ देखिए मेरा पेट बाहर निकल रहा है और मेरा चेस्ट जो है वो यहीं पे ही है और मेरे जो शोल्डर्स के लेवल हैं वो वहीं पे ही हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेंथनिंग की, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटल रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस। इसमें आपको जो हमारे लंग्स होते हैं उसके सेगमेंट को अलग से इंडिविजुअली आपको स्ट्रेंथन करना पड़ता है। पहली एक्सरसाइज में हम अपने दोनों हाथों को यहाँ पे क्रॉस करते हैं चेस्ट पे। इसमें भी जब आप इनहेल करेंगे तो आपकी जो गैस है, एयर, वो आपके स्टमक को ही फुलानी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा आपका लंग्स एक्सपेंड करेगा वहां पे आपको उसको एक रेजिस्टेंस देना है, मतलब कि आपके लंग्स को आप एक्सपेंड करने से रोकेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों हाथों को यहाँ पे रखा। जब मैं इनहेल कर रहा हूं तो मैंने अपने हाथों को टाइट कर दिया। इससे मैं अपने जो मेरे मिडिल लोब होते हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहा हूं। मेरे अपाइकल या फिर एपेक्स लोब को स्ट्रेंथन करने के लिए दोनों हाथों को यहाँ पे रखूंगा और जब मैं इनहेल करूंगा तो अपने हाथों को नीचे की तरफ डिप्रेस करूंगा ताकि वो मेरे अपाइकल लोब्स को एक्सपेंड ना होने दे। ये उसकी एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है। यहाँ पे दोनों हाथों को रखें, इनहेल करिए और हाथों को नीचे डिप्रेस करिए। तो इस तरीके से ये होती है सेगमेंटल ब्रीथिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आप दिल्ली के इस बढ़ते पॉल्यूशन से बच पाएंगे और ये पॉल्यूशन आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। अपने कमेंट्स में अगर आपको कोई और प्रॉब्लम या कोई और एक्सरसाइज जाननी है, ना केवल लंग्स या फिर बॉडी के किसी और पार्ट के बारे में भी, तो वहां पे कमेंट बॉक्स में हमसे आके क्वेश्चन पुट अप करिए, हम आपके क्वेश्चंस का जरूर आंसर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारे साथ में एक ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो इसी वीडियो में नीचे की तरफ बार बार हमारा मोबाइल नंबर फ्लैश होता है। आप एक मामूली सा शुल्क देके हमारे साथ में एक ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करेगी। इसी प्रकार से जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।